आगे बढ़ने से पहले हमको ये दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट आर दीज टर्म्स? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंस मान लो मैं 10 और 5 के बीच में डिफरेंस बोलूँगा तो यू विल से देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5, मीन्स 10 - 5 इज़ 5। डिफरेंस मीन्स देयर इज़ अ गैप, दोनों किसी दो चीज़ के बीच में कितना गैप है, दैट इज़ डिफरेंस। नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल को समझने के लिए समझिए कि एक लड़का है काफ़ी हेल्दी है, एक दूसरा लड़का है वो कंपेरेटिवली उस कम हेल्दी है या बोले वीक है। अब मैं इस दोनों लड़कों को बोलता हूँ कि यू हैव टू लिफ्ट सर्टेन वेट, तो कौन बच्चा ज़्यादा वजन उठा पाएगा? डेफिनेटली द हेल्दी वाला ज़्यादा उठा पाएगा कंपेयर टू द वीकर वन, क्योंकि ये कमज़ोर है। सो यदि हम इनकी किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा वजन उठा सकता है, तो उस केस में हेल्दी वाला ज़्यादा वजन उठा सकता है कंपेयर टू द वीक वन। तो वी से देयर इज़ अ डिफरेंस इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्टिंग ऑफ वेट। वेयर एज इफ़ आई आस्क द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे कि वीक वाला बच्चा जो पतला लड़का है वो ज़्यादा तेज़ भाग सकता है कंपेयर टू मोटे आदमी के, राइट? तो ये 100 मीटर की रेस कम टाइम में कवर कर लेगा, वेयर एज इसको 100 मीटर कवर करने में टाइम लगेगा। दैट मीन्स नाउ हिज कैपेसिटी इज़ मोर कंपेयर टू द हेल्दी गाय, मीन्स जो काफ़ी मतलब बोला जाए फैट है। तो अब कैपेसिटी किस रेस्पेक्ट में होगी? भागने की क्षमता कितनी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड, दोनों की क्षमता में डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दिस इज़ द जेनरिक टर्म, ये समझ में आ गया। एग्जैक्टली सेम चीज़ साइंस में होती है। इसके लिए ना मैं आपको ये बोलता हूँ, एक काम करने को बोलता हूँ, यू हैव टू डू एन एक्टिविटी। आपके पास ये गार्डन में पानी लगाने वाला पाइप है, ओके, एंड आपके घर में ही ना एक यू हैव अ पॉन्ड एट पोजीशन ए, एंड आपको मैं बोलूँगा पॉइंट बी तक आपको इसी पाइप से, जो कि पॉइंट ए से बी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, आपको इस पॉइंट से इस जगह तक बी तक पानी ले जाना है। बट कैसे ले जाना है? बाल्टी से नहीं, आपको इस पाइप के थ्रू ले जाना है। क्या आप ले जा पाओगे? आर यू एबल टू डू दैट? यू विल से नहीं ले जा पाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? ये आप पाइप को डाल दो इस पॉन्ड में, पानी अपने आप यहाँ चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है, राइट? दैट मीन्स यू रिक्वायर्ड समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सो यू विल से आई विल पुट अ हैंड पम्प। तो आपने पंप को पॉन्ड में डाला और हैंड पंपिंग किया, पाइप को पंप में अटैच कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड बी पॉइंट पे पानी जाने लगेगा। तो आप जितना पंपिंग करोगे उसी रेट से पानी यहाँ जाने लगेगा। दैट मीन्स यू आर एबल टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज़ 100 मीटर अवे। नाउ आपके दिमाग में एक और चीज़ आ सकती है कि क्यों मैं हैंड पंप लगाऊं? नाउअडेज मोटर एंड पंप इज़ अवेलेबल, दैट मीन्स आई विल यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने पंप को ऑन किया, मोटर ऑन हो गई, पानी चला, पानी यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया। दैट मीन्स जो मैं मैनुअल काम कर रहा था, नाउ मैंने उसको ऑटोमेटिक कर दिया। सो दोनों केस के अंदर यदि बोले तो ए पॉइंट से हैंड पंप हो या इलेक्ट्रिक पंप हो, तो आई एम पुटिंग अ फोर्स, पानी को फोर्सफुली यहाँ डाल रहा हूँ। एज अ रिजल्ट इट इज़ ट्रैवलिंग 100 मीटर, तभी तो मेरे को बी पे पानी मिल रहा है। अदरवाइज बिना हैंड पंप या बिना इलेक्ट्रिक पंप के पानी तो जा ही नहीं रहा था, ओके। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा प्रेशर ए पर पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू पॉइंट बी, जहाँ ये पानी ऐसे गिर रहा है, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तभी तो यहाँ जाएगा। ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर ही तो इसको फोर्स कर रहे हैं यहाँ तक जाने के लिए। मैं फोर्स वर्ड यूज़ करूँ, मैं प्रेशर वर्ड यूज़ करूँ, ये कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक बच्चा बोलता है मेरे यहाँ तो सर लाइट चली जाती है, तो मैं क्या करूँगा ना, पहले पानी को ट्रांसफ़र कर दूँगा टंकी में, तो टंकी एक हाइट पे हो गई, और फिर मैं इस एक टैप से इसको कनेक्ट कर दूँगा, तो पानी मेरा फिर भी चला जाएगा। यू आर राइट। नाउ इस केस में आप कर क्या रहे हो? आपने पानी को यहाँ से ऊपर ट्रैवल करा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बेसिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। अब जब हाइट पे चले जाते हैं तो क्या होगा? पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और हमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एच हाइट पे है तो mgh, दैट मीन्स वट एवर वाटर इज़ देयर एच हाइट पर, उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं खोलूँगा टैप को तो पानी नीचे आएगा, और जब पानी नीचे आएगा उसमें एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है? फोर्स है या प्रेशर बोलूँ, तो पानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए, हम ये कह सकते हैं द पॉइंट ए हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। जो पानी ए पॉइंट पर है
उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ ज़्यादा है कंपेयर टू पॉइंट बी। एज अ रिजल्ट क्योंकि इसमें एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या बोलें हम फोर्स या प्रेशर इसमें ज़्यादा है, या बोलें इसका जो पोटेंशियल है इज़ हैविंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल कंपेयर टू बी, तभी तो पानी इधर से उधर गया, अदरवाइज तो जा ही नहीं करता, राइट। तो ये एक तरीका हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने का कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में देर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, मे बी इन टर्म ऑफ फोर्स बोलो, प्रेशर बोलो या एनर्जी बोलो। यदि मैं बोलूँ इसको समझने के लिए एक और तरीके से कि सपोज़ वीक वाला बच्चा 50 केजी उठा सकता है, ये 120 उठा सकता है केजी, तो मैं बोलूँगा डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हो गया इनका, 20 - 50, 70 केजी का डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, उसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ इफ़ आई एम डूइंग द कैलकुलेशन और मेजरिंग द पोटेंशियल इन पर्टिकुलर यूनिट। इस केस में मैं केजी में कर रहा हूँ, तो मेरे डिफरेंस आ गया 70 केजी का। एग्जैक्टली सेम वे में ना जो वायर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होता है, ये हमने देखा ही था, और हमने एनलार्ज करके क्या देखा था कि कोई भी वायर हो, किसी भी मेटल का बना हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, वो किससे बना होता है, n नंबर ऑफ एटम्स। यदि कॉपर का है तो उसके कॉपर के एटम्स होंगे, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो रैंडमली लाखों करोड़ों उसके अंदर एटम्स होंगे। और फिर हम चाहते हैं कि इस जो कॉपर का वायर है उसमें से जो बेचारा ये इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसको बेचारे को हम बोल रहे हैं कि उसको इस साइड से उधर जाना है। अब ये क्यों जाएगा, ये या तो इसको लालच हो कि यहाँ हीरे चांदी सोना चांदी पड़ा हो, तब तो कोई आदमी चाहता है ना, बिना उसके तो कोई करता ही नहीं काम, बिना लालच के। क्या इलेक्ट्रॉन को कुछ लालच है दूसरी साइड जाने के लिए, कोई हीरे चांदी मोती हैं? या एक और तरीका होता है कि मैं यहाँ से इसको धक्का दूँ, फोर्स करूँ कि भाई साहब आप भागो, जाओगे नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा, राइट, मीन्स मेंटली फोर्स दे रहा हूँ, तभी ये यहाँ से इधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कॉपर वायर के अंदर या वायर के अंदर ट्रैवल नहीं करता है। तो यही तो हम समझना चाहते हैं वो क्या चीज़ होती है। तो हमने क्या देखा था, एक बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, या एक सेल होता है, सेल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है भरे हुए होते हैं इसमें फुल, राइट, पूरी तरीके से पैक्ड है। अब जब हम इसमें से एक वायर कनेक्ट करते हैं सर्किट में इधर, और मैं एक वायर ऐसे कनेक्ट करूं, और ये क्या है, ये भी एक वायर है जिसको मैंने एनलार्ज करके दिखाया, मीन्स मैं ऐसे करके यदि कनेक्ट कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किस में से, इस बैटरी में से या सेल में से। अब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसे चलते चलते आते हैं वायर से, और वो यहाँ पे आके इकट्ठे होने लगते हैं। दैट मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं, धक्का मारते हैं, और जब वो धक्का मारते हैं तो वो इसमें से टकराता टुकड़ता हुआ दूसरी साइड जाता है। तो इस साइड फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर हमारे ट्रैवल करने लगते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, वी कैन से ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कहाँ से आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन बैटरी में जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, और वो इतने आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हो ना, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो क्या होता है, दरवाजे में इतना पीछे से इतना प्रेशर आता है कि दरवाज़ा टूट जाए, आप पिस जाते हो बुरी तरह। या मुंबई के मेट्रो रेल में चढ़े हो तो क्या होता है, इतना प्रेशर आता है भीड़ का, आप अपने आप ही अंदर चढ़े जाते हो, अपने आप ही नीचे उतर जाते हो। दैट मीन्स देर इज़ अ प्रेशर ऑफ द पीपल। एग्जैक्टली सेम वे में ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट इज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी को करंट बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसलिए हम कौन सा प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेशर है, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहे हैं, राइट। तो इस साइड तो कोई है नहीं, आज जनरेट तो इधर से ही हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का प्रेशर यहाँ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बैटरी में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, ऐसे ही जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उसमें बहुत सारी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। जब हम उसको ऑन करते हैं अपने स्टोव को, तो वो क्या है, गैस यहाँ से बाहर निकलती है, और हम स्पार्क प्लग से उसको जलाने देते हैं, तो एक कंटिन्यूस गैस यहाँ निकलती रहती है और जलता रहता है। ऐसे ही तो जलता है बर्नर। दैट मीन्स मेरे यहाँ जो भी गैस है उसमें क्यों बाहर निकल रही हो, क्योंकि गैस मैंने बहुत हाई प्रेशर से इसमें भरी हुई है, और इतने प्रेशर से भरी हुई है कि वो लिक्विडिफाइड हो गई है।
और जैसे ही उसको निकलने का मौका मिल रहा है मीन्स वो लिक्विड से गैस बन रही है और यहाँ निकलती है, तो इसमें ही सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, वो निकल के बाहर आ रहे हैं, और जब वो बाहर आते जा रहे हैं तो वायर के अंदर जब आते जाएंगे तो हर पीछे वाला आगे वाले को धक्का मार रहा है, एंड इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉन आगे वाले को धक्का मार रहा है। क्लियर? ओके, दैट मीन्स जब आगे वाला पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले को धक्का मार रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस वायर में से होके जा रहा है। जब वो वायर में से होके जा रहा है तो आपने क्या देखा था, ये टक्कर मारते हुए जा रहा था ना, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। ये एटम क्या कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए। ये इलेक्ट्रॉन इधर से राइट, लेफ्ट से राइट क्यों गया, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक प्रेशर पड़ रहा है। एग्जैक्टली सेम है, ये पानी यहाँ से अपने आप यहाँ नहीं चला गया था जब तक हमने हैंडपम्प या इलेक्ट्रिक मोटर या पानी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ा दी, राइट? तभी तो गया था यहाँ से यहाँ पानी। एग्जैक्टली सेम है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन तभी गया जब हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ गया। अब यदि कोई चीज़ यहाँ से धक्का मारते हुए जा रही है तो इट मीन्स वी कैन से ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से जा रहा है या जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन है सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम वर्क, राइट? वी कैन से दैट सम वर्क हैज़ बीन डन। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन ने कुछ काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं हम काम किया है क्योंकि इट इज़ लूजिंग हिज एनर्जी। वो एनर्जी कैसे लूज़ कर रहा है, वो बीच के सारे एटम से टकरा टुकुर कर पहुँच रहा है बेचारा। तो मीन्स ये जो एटम्स हैं वायर के अंदर, जितने भी एटम्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव्स कर रहे हैं पड़े हुए हैं इसके अंदर, दे आर प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस, कॉपर वायर नहीं चाहता था कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाए, बेचारे इस इलेक्ट्रॉन को जाना था। क्यों? क्योंकि पीछे से और इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, बेचारे को निकलना था। इस वजह से ये रेजिस्टेंस, ये तो रोक रहे थे, ये धक्का मार रहे हैं पीछे से। तो दैट मीन्स देयर इज अ रेजिस्टेंस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस इट इज़ डूइंग सम वर्क। तो हम ये बोल सकते हैं। यदि ये चीज़ क्लियर है तो हम इस डायग्राम को दिमाग में रखेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा हम बोल रहे हैं ना वर्क हैज़ बीन डन, किसका? ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ गया, उसने कुछ काम किया। काम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या है कि ये एक ब्रिक है और आप बचपन में खेलते थे ना, ब्रिक को ज़मीन है, ये फ्लोर है, आप इस पर धक्का मार रहे हो, ठीक है? और आपने इस पोजीशन पे F फोर्स लगाया इस ब्रिक के ऊपर, हमने पोजीशन मार्क कर ली एंड अब इसको धक्का मारते मारते इतनी दूर ले गए एंड हमने ये डिस्टेंस मेजर किया कि आप कितनी दूर तक धक्का लगाते रहे। तो यू अप्लाइड फोर्स F फॉर अ डिस्टेंस D, तो वी कैन से यू हैव डन सम वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितनी दूर तक आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, दैट इज वर्क डन। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स, क्योंकि जूल्स आपने बताया था, तो जिसको हम जे या जूल लिख बोलते हैं। तो वर्क की दिस इज द यूनिट। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर या बोले जूल्स बोलते हैं, राइट? तो वर्क डन याद आ गया। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे हमने इस ब्रिक को धक्का मार के यहाँ तक खिसकाया, फोर्स लगाया, सेम वे में ये जो मेरा चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक चार्ज जिसको मेरे को ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है वायर के अंदर, और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि हमको पीछे से इलेक्ट्रिक प्रेशर आ रहा है, तो हमको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं ना, इस साइड तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स इस साइड में और इस साइड के इलेक्ट्रॉन में, उनमें देयर इज़ अ डिफरेंस, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू बैटरी। तो ये बैटरी में हम बोलते हैं ना, बैटरी 12 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी, तो वही क्या होता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वोल्ट में। तो 12 वोल्ट बैटरी, 1.5 वोल्ट बैटरी, उसका मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से लेफ्ट में जनरेट हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा जनरेट होंगे, वो इतना वोल्टेज जनरेट करेंगे, वेयरएज राइट साइड में इट इज़ ज़ीरो। दोनों के एंड का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज डिनोटेड बाय V, वोल्टेज। और द सेम चीज़ यदि मैं इस ब्रिक पे जो फोर्स लग रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस ब्रिक में एक तरफ से फोर्स F लग रहा है, दैट मीन्स दूसरी तरफ से फ्रॉम द राइट हैंड साइड देयर इज़ नो फोर्स, या बोलो इधर जीरो है, इधर फोर्स F है, दैट मीन्स द टोटल फोर्स इज, नेट फोर्स इज F, राइट? और इसी फोर्स की वजह से इतना D डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, दैट मीन्स इट हैज़ डन सम वर्क।
सो सेम वे में मैं बोल सकता हूँ कि यदि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड का डिफरेंस दैट मीन्स पी डी है, दैट मीन्स द फोर्स है, दैट मीन इतनी एनर्जी का डिफरेंस है, किस चीज़ पे लग रहा है, चार्ज पे, तो पी डी इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन की यूनिट होती है जे, क्यू की यूनिट होती है कूलम, पी डी मीन्स द वोल्टेज, या मैं बोल सकता हूँ पी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बोला जा सकता है, जिसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट्स। वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और इसको मेज़र करने का क्या तरीका होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे ऐसे करके वी लिखा रहता है, राइट, और इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से कितनी वोल्टेज है हम पता ला सकते हैं। मीन्स इस सेल के दोनों तरफ यदि मैं इसमें से दो वायर निकलते हैं, मैं उनको दोनों को टच करूं तो इट विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 12 वोल्ट्स। सपोज ये 12 वोल्ट की वैल्यू बैटरी है तो आपने बहुत बार देखा होगा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन घरों में आ रही होती हैं, बहुत बार लिखा ना 440 वोल्ट या 220 वोल्ट्स, बहुत जो बड़ी लाइन होती है डेंजरस उस पर लिखा था 440 वोल्ट, ऐसे डेंजर साइन लगा रहता है। क्या मतलब होता है 440 वोल्ट्स का, दैट मीन्स ये जो वायर आ रहे हैं इसमें 440 वोल्ट्स का करंट आ रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, बट ये खाली हम वोल्ट्स बोल रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे हो गया 440 वोल्ट्स। इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं ग्राउंड को देखूं, जो ज़मीन होती है या अर्थ बोलते हैं जिसको, या ग्राउंड बोलते हैं, उसका वोल्टेज कितना होता है 0। दैट मीन्स यदि कोई बंदा इसको यदि टच कर ले, यदि हम बीच में आ जाए, तो उन दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना होगा, एक तरफ पैरों में 0 वोल्ट होगा और जिस चीज़ से आपका हाथ से टच करा उसमें 440 वोल्ट्स होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप मीन्स वायर एंड अर्थ इज हाउ मच 440 वोल्ट्स। क्लियर हो गया। और इसको हम यदि मेरे को मेज़र करना है इस वायर में, तो हम कैसे मेज़र करते हैं, एक तार को मैं इसमें वायर को इससे कनेक्ट कर दूं और एक वायर को मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर दूं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को एग्जैक्टली ये घूम के बताएगा इट इज़ नॉट 440 वोल्ट, तो मुझे ऐसा डिफरेंस दिखाने लगेगा। देन वोल्ट मीटर से मुझे मालूम चल गया कि इस वायर के अंदर कितना वोल्टेज करंट जा रहा है 440 वोल्ट्स, ये रीडिंग आ गई मेरी उसमें। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ।